आइए सुनते हैं नन्ही प्रेरक कहानियां। एक समय की बात है, एक वृद्ध महिला जो निर्धन थी, उसने भागवत कथा कहने वाले एक पंडित जी से पूछा, पंडित जी, मुझे कोई ऐसा सरल रास्ता बताइए प्रभु की भक्ति का कि मैं अपने घर के काम के साथ और बिना किसी तामझाम के कर सकूं, क्योंकि मेरे पास कोई साधन नहीं है और इतना धन भी नहीं है। पंडित जी ने कहा, बहुत सरल है प्रभु को पाना, बस आप एक काम करिए, दिन की शुरुआत विष्णु अर्पण कहकर ही करिए। जब आप भोजन पकाएं, भोजन करने जाएं, जल पीने जाएं, जो भी काम करें, आप कहिए विष्णु अर्पण। बस फिर क्या था, उस वृद्ध महिला को ये बात जच गई। अब वह जो भी कुछ करती उससे पहले कहती विष्णु अर्पण। ये उसकी आदत सी बन गई थी, हर काम करने से पहले विष्णु अर्पण। एक दिन वह घर की साफ सफाई करके कूड़ा करकट बाहर फेंक रही थी और अपनी आदत के अनुसार विष्णु अर्पण उसने कहा। पास ही से वेश बदलकर नारद जी गुजर रहे थे। उन्होंने जब सुना तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। पास ही पहुंचकर उन्होंने उस वृद्ध महिला के गाल पर एक थप्पड़ लगाया और कहा, ये कूड़ा फेंक रही हो और इसे कूड़े को कह रही हो विष्णु अर्पण, तुम विष्णु जी को यह अर्पण कर रही हो। उसने कुछ नहीं कहा और उस थप्पड़ के बाद भी उसने कहा विष्णु अर्पण। नारद जी को और गुस्सा आया कि तुम क्या ये थप्पड़ भी विष्णु जी को अर्पण कर रही हो, तुम त्रिलोकनाथ की शक्ति को जानती नहीं हो। वृद्ध महिला कुछ नहीं बोली, बस आंख में आंसू लिए घर आ गई। अब नारद जी क्रोध में विष्णु लोक पहुंचे। उन्हें विष्णु जी से ये सब कह सुनाना था कि देखिए आपके भक्त कैसे हैं। वहां पहुंचते ही उन्होंने क्या देखा कि विष्णु जी के दोनों गालों पर 5 उंगलियों के निशान हैं। तुरंत उन्होंने पूछा, प्रभु ये क्या, आपके गालों पर ये कैसे निशान। विष्णु जी ने कहा, हे नारद, वार भी तुम ही करते हो और सवाल भी तुम ही करते हो। नारद जी ने कहा, मैं और आप पर वार? नारायण नारायण, आप ये क्या कह रहे हैं। तब विष्णु जी ने याद दिलाया, याद करो, आज तुमने मेरे एक भक्त पर विष्णु अर्पण कहने पर प्रहार किया था। तब नारद जी को सारी घटना याद आ गई। कैसे मैंने स्वयं को विष्णु जी का इतना बड़ा भक्त समझ लिया कि दूसरे के भाव को मैंने समझा ही नहीं। और पछतावे में उन्होंने प्रभु से क्षमा मांगी। प्रभु ने कहा, जो अपना कर्म करते हुए भाव से मुझे याद कर रहा है तो मैं उसके साथ हूँ। मुझे तो बस मेरे भक्तों के भाव से मतलब है।